9 न्यूज में काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके खास प्रोग्राम दर्शकों के साथ मुद्दे की बात में। जी हां, हम इस प्रोग्राम में दर्शकों की राय आपके सामने रखते हैं। जो हम प्रोग्राम करते हैं उस पर जो आप लोगों की राय आती है हम उसको इस प्रोग्राम में दिखाने की कोशिश करते हैं। और जाहिर सी बात है, हम अपने से कोई खबर नहीं बनाते। जो खबर होती है वो सिर्फ और सिर्फ दर्शकों से जुड़ी होती है, दर्शकों की बात होती है और दर्शकों की सोच होती है। हमारा ये खास प्रोग्राम दर्शकों के साथ मुद्दे की बात में चलिए शुरू करते हैं। जिस तरीके से 3 राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, शपथ ग्रहण समारोह हुए और तीनों जगह मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में राजस्थान में राजनीति हालांकि थोड़ी सी देखने को मिली थी। जब मुख्यमंत्री पद के नाम को लेकर हो रहा था, लगातार कहा जा रहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन बाद में राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने की वजह सबसे बड़ी प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया इसलिए है क्योंकि राजस्थान में जो जमीन आवंटन का मामला था जिसमें रॉबर्ट वडेरा है, उसमें वो केस चल रहा था 2008 में। अशोक गहलोत को वो सारे केस का मामला पता है, सारी जानकारी पता है, इसीलिए प्रियंका गांधी ने उनकी पहली पसंद अशोक गहलोत थे और उप मुख्यमंत्री जो सचिन पायलट बने हैं वो प्रियंका गांधी के कहने पर बने हैं। इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। बहरहाल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सचिन पायलट को लेकर लोगों के अंदर जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो उनसियत है, जो खुलूस है, वो अलग तरीके का है, वो अलग तरीके का देखने को मिल रहा है। अब चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन सा दर्शक क्या कह रहा है। हमारा सबसे पहले कृष्णा गुज्जर लिखते हैं कि गलत किया राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने। एक सचिन पायलट जैसे अच्छे इंसान, अच्छे नेता जो देश का भविष्य है, उनके साथ विश्वासघात किया है। अब देखते हैं 2019 में कैसे जीत पाते हैं राहुल गांधी। मेरे प्यारे पायलट, जिस तरीके से लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, लोग अलग अलग तरह की अपनी बातें लिख रहे हैं, लोग अलग अलग तरह की अपनी राय लिख रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट जिस तरीके से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, अशोक गहलोत को बनाया गया है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और राहुल गांधी 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों में अभी भी गुस्सा लोगों का ठंडा नहीं हुआ है। लोगों का गुस्सा अभी हम कह सकते हैं कि जो देखने को मिल रहा था कि सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो शायद लोगों को थोड़ी तसल्ली मिले, लेकिन लोग वही चाहते थे कि सचिन पायलट जैसे युवा राजस्थान की कमान संभाले। बहरहाल ये पार्टी का फैसला था, उसको मानना पड़ा। अगला कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर NR रावत, यूथ की आवाज जो नाम है पूरा उनका, लिखते हैं कि एक यूथ के साथ धोखा हुआ है। वो लिख रहे हैं कि एक यूथ के साथ धोखा हुआ है। जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट एक युवा नेता है। हमने पूरे चुनाव प्रचार में देखा कि सचिन पायलट को लेकर युवक युवतियों में काफी क्रेज था। सचिन पायलट के साथ सेल्फी लेने का, सचिन पायलट के भाषण सुनने का, सचिन पायलट की हर एक छवि जो उनके तरीके की अलग तरीके की छवि है उसको लेकर एक अलग क्रेज देखने को मिल रहा था। ऐसे में ये लिखते हैं कि यूथ के साथ धोखा मान रहे हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाना, कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है उसके साथ एक धोखा हुआ है। चलिए अगला कमेंट ले लेते हैं। कमलेश गुर्जर, वो लिखते हैं कि इन्हें लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनाया गया तो लोकसभा चुनाव हारेगी कांग्रेस। कह दूं एक भी साथ नहीं देगा राहुल गांधी को। यानी साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर 2019 के चुनाव से पहले अगर मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपा सचिन पायलट को तो कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी को 2019 में नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि आपका फैसला गलत है, आपको सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। बहरहाल अगला कमेंट ले लेते हैं सुखलाल गुर्जर का। सुखलाल गुर्जर कहते हैं कि सचिन सीएम, जी हाँ, वो लिख रहे हैं कि सचिन सीएम है और जिस तरीके से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट को वो मान रहे हैं चीफ मिनिस्टर। देवेंद्र गुर्जर लिख रहे हैं कि एल्बर्ट हॉल जहां पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, आगे स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की जैसे वही प्यारी सी मुस्कान, वही चुनरी वाला साफा
राजेश पायलट जी की याद आ गई। देवेंद्र गुर्जर जी लिख रहे हैं कि सचिन पायलट जब शपथ ग्रहण समारोह के वक्त जो मुस्कान दे रहे थे, जो लाल साफा बांधे हुए थे, उनको देखकर राजेश पायलट की याद आ गई। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट के अंदर एक अलग तरीके की छवि नजर आई और एक अलग तरीके के नेता नजर आए। यानी लोगों को अभी भी सचिन पायलट के अंदर राजेश पायलट नजर आते हैं। अगला कमेंट ले लेते हैं। जय भूमू जनी उंदू लिखते हैं कि राजस्थान में युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने में दखलंदाजी की जा रही है, इसलिए हम युवा विरोध कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इनको जवाब मिलेगा। यानी सारी बातों को अगर गौर करें तो साफ तौर पर लोग ये लिख रहे हैं कि सचिन पायलट जो युवा नेता हैं और युवा नेता को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, आखिर क्यों पार्टी ने ऐसा फैसला ले लिया। और वो लिख रहे हैं कि हम दखलंदाजी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि युवा विरोध इसलिए कर रहे हैं और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में इसका जवाब मिलेगा। अगला कमेंट ले लेते हैं। मनराज पोसवाल जी लिखते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं तो राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री नहीं। यानी साफ तौर पर लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है, साफ तौर पर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट को आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो फिर 2019 में लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। यानी ये गुस्सा लोगों के अंदर अलग तरीके का है, अलग तरीके का नजर आ रहा है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट को लेकर जो लोगों में मोहब्बत है, जो सचिन पायलट को लेकर लोगों में एक अलग तरीके की मोहब्बत नजर आ रही है, वो साफ तौर पर कहीं इसका जो कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है कि कहीं इसका गुस्सा, जो नाराजगी है लोगों की, वो कहीं 2019 के चुनावों में लोकसभा में कहीं कांग्रेस पार्टी को एक अलग तरीके का नुकसान उठाना ना पड़ जाए। चलिए अगला कमेंट ले लेते हैं। जो सबसे बड़ा कमेंट हमें लगा और इस प्रोग्राम की जो थीम है, जो आपने देखा होगा, जो इस प्रोग्राम का पूरा जो थीम है वो इसी कमेंट पर बेस्ड है हमारी, और जाहिर सी बात है उसमें धर्म नारायण पुरोहित जी लिखते हैं कि सचिन पायलट को तो पहले से ही बीजेपी में होना चाहिए था। जी हाँ, ये सबसे बड़ा इस पूरे कमेंट्स में हमें सबसे बड़ा, कई कमेंट्स आए थे उसमें हमने ये कमेंट उठाया है जिसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि सचिन पायलट को तो पहले से ही बीजेपी में होना चाहिए था। जय श्री राम ये लिख रहे हैं। यानी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को लोग कह रहे हैं कि भाई इन्हें तो पहले से ही बीजेपी में होना चाहिए था। यानी वो मान रहे हैं कि ऐसे बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी में, उनको बीजेपी में होना चाहिए था। बहरहाल हालांकि सचिन पायलट का परिवार, सचिन पायलट के पिताजी और एक बड़े सालों से पुराने कांग्रेसी हैं, उनका परिवार कांग्रेसी रहा है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए ही वो लड़ते हैं, कांग्रेस के लिए ही अपनी राजनीति करते हैं। बहरहाल ये लोगों की अपनी अपनी राय है, लोग अपनी अपनी बात लिखते हैं, बात सबको लिखने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। जाहिर सी बात है ये अपनी राय है इनकी, धर्म नारायण पुरोहित जी की। उनका कहना है कि भाई पार्टी में उनको बीजेपी में होना चाहिए था। बहरहाल अगला कमेंट ले लेते हैं। वो लिख रहे हैं जितेंद्र पिप्पल जी, वो लिख सकते हैं कि राहुल गांधी जी आपको सीएम चुनने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पीएम कैसे बन सकते हैं। बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है कि भाई अगर आप सीएम पद के उम्मीदवार को सही तरीके से अगर नहीं चुन पा रहे हैं तो फिर आप प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। ये लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जो लोग निशाना साध रहे हैं वो साफ तौर पर 2019 का निशाना साध रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लोग सीधे तौर पर राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं कि भैया आपने जो फैसला लिया है वो राजस्थान के हित में नहीं है और अब आपको इसका नुकसान 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। यानी साफ तौर पर लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है। चलिए आखिरी कमेंट ले लेते हैं जल्दी से। जो मंगल चंद दरिया जी लिख रहे हैं, जो बड़ा एक उन्होंने अपनी राय रखी है, उन्होंने लिखा है कि लोकसभा की 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। साफ तौर पर वो चैलेंज कर रहे हैं कि 10 सीटें भी कांग्रेस के हाथ में नहीं आने वाली। बहरहाल ये लोगों की राय है, लोग अपनी राय लिखते हैं, अपनी बात रखते हैं। ऐसे ही हम अपने लोगों की, आप हमें कमेंट्स करते रहिए ताकि हम आपकी राय आपको बताएं, जनता क्या कहती है, राजस्थान की जनता क्या कहती है। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए SPN न्यूज़। नमस्कार।